बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें दुनिया का सबसे अच्छा संविधान दिया। 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बाबा साहब अम्बेडकर की एक प्रतिमा स्थापित की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको और पूरे पीडीए समाज को एक प्रकाश स्तंभ की तरह चलने का मौका दिया है और उन्होंने हमको जो संविधान दिया है उस संविधान को हम किसी भी कीमत पर ख़त्म होने नहीं देंगे। चाहे कोई कितना साहसी हो जाए, तानाशाह हो जाए, ताकतवर हो जाए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया संविधान हम उसको ना ही ख़त्म होने देंगे ना ही बदलने देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेज़ों के जाने के बाद जब हमको स्वतंत्रता मिली तो हमको दुनिया का सबसे अच्छा संविधान दिया और उसी संविधान ने हमको और आपको अधिकार दिलाने का काम किया, लेकिन अब हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और वो अधिकार जो हमें संविधान से मिले हैं, हम और आप लोग देखते हैं कि कभी कभी हमारे अधिकारों को छीनने का काम करते हैं। हमारे अधिकारों की कोई परवाह नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब हमने लोकसभा चुनाव में संविधान की रक्षा का संकल्प लिया और जन जन तक इस बात को पहुंचाया कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें लेकर संविधान को बदलने की बात कर रही है, तो इसी पीडीए परिवार ने हमको भर भर के वोट दिए। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बुरी हार झेलनी पड़ी और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें जीतने का काम किया। पिछले चुनाव में जिस समय समाजवादियों ने पीडीए परिवार का नारा दिया और नारे के साथ साथ हम लोगों ने संविधान बचाने का संकल्प लिया और उसका परिणाम ये हुआ कि न केवल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी है, बल्कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में जीतने वाली समाजवादी पार्टी बन गई। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जो हमको अधिकार दिए हैं, हम किसी भी कीमत पर उन अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हमारा समाजवादी चिंतन और नेताजी के संघर्ष की वजह से आज हम लोग सबसे बड़ी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश में। जहां इंडिया गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, वहीं भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने बहुमत से दूर करने का काम भी किया है।